हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम टीवाई बीकॉम के सेमेस्टर 6 के कॉस्टिंग अकाउंट के चैप्टर नंबर मार्जिनल कॉस्टिंग स्टडी करेंगे। उसका सबसे पहले हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद उसका एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे ये लाइन का पढ़ते हैं। जो लिखा हुआ है सबसे सिंपल है, सेल्स माइनस वीसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट। जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गया तो कंट्रीब्यूशन आता है, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे 500 दिया है सेल्स, माइनस किए 200, आया कंट्रीब्यूशन 300। जब कंट्रीब्यूशन में से फिर से 200 माइनस किया तो आया 100, तो हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, अब हम एक एक करके सब फॉर्मूलाज देखेंगे। सबसे पहले है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आता है। जब कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट आता है। जब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेम अब दूसरा देखते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीवी रेशियो कहते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। अब उसके बाद आते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। अब सेल्स का कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अब उसी तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट्स या तो हम यूनिट्स में निकाल सकते हैं या तो हम रुपीज में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यूनिट्स में देखते हैं। तो बीएपी इन यूनिट्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेम अब रुपीज में निकालेंगे तो वहां पे चेंजेस हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। या तो एक और भी है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवीआर मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब दूसरा देखते हैं, रिक्वायर्ड सेल्स, ये भी इन रुपीज और यूनिट्स। अगर हम रुपीज में निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। लेकिन अगर हम यूनिट्स में निकालते हैं तो होगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हम देखते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालेंगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी सेम निकालेंगे, रुपीज में भी और यूनिट्स में भी। अगर हम रुपीज में निकालते हैं तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, लेकिन दोनों रुपीज का ही लेंगे। लेकिन जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स में करेंगे तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट या सेल्स, लेकिन ये दोनों भी यूनिट्स में ही रहना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यानी पीवी रेशियो। चलिए वो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है, जो मतलब एक ही चीज को कई तरीके से निकाल सकते हैं, कई फॉर्मूलाज के साथ। तो सबसे पहले इसमें है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और सेल्स इनटू पीवी रेशियो। अब
प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के लिए कई सारे फॉर्मूलाज हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। उसके बाद फिर से निकाल सकते हैं चेंजेस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंजेस इन सेल्स इनटू 100। इसके बाद सेल्स का तो हो गया। अभी सेम जब वो तो यूनिट्स का था, उसके बाद रुपीज का। तो सबसे पहले यूनिट्स का देखेंगे हम। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट। फिर दूसरा है ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इनटू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल पर यूनिट। अब दूसरा जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो कैसे निकालेंगे? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेम निकालेंगे रुपीज में, उसके बाद निकालेंगे यूनिट्स में। तो सबसे पहले देखते हैं रुपीज वाला। तो रुपीज वाला निकालेंगे प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, और जब यूनिट्स वाला निकालेंगे तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट। अब उसी तरीके से प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो उसके लिए भी कई सारे फॉर्मूलाज हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अब आप बोलेंगे ये कैसे? ऊपर ये देखिए, जो दूसरा साइड वाला था, ये ये देखिए, यहाँ से कुछ मालूम चला। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट आता है। देखिए, चलिए फिर से वहां पे जाते हैं। हाँ, तो अब हमारा सेल्स का हो गया। तो ये बचा हुआ था कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, फिर भी प्रॉफिट आता है। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे सेल्स को टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। तो इस तरीके से हमारा सभी फॉर्मूलाज हो गए हैं। अब उसके बाद हम एमसीक्यू की तरफ, तो इस तरीके से हम एमसीक्यू देखेंगे। उसमें से सबसे पहला जो है, ये देखिए, तो सबसे पहला जो है, व्हाट डिस्टिंग्विश एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग, तो इसका आंसर सी वाला है। दूसरा क्या है, द मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, तो उसका आंसर डी है। उसके बाद सी वी पी एनालिसिस रिक्वायर्स कॉस्ट टू बी कैटेगराइज एज, ए है फिक्स और वेरिएबल। चौथा क्या है, कंट्रीब्यूशन इक्विसिस, उसका सी है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, सी वाला। नहीं, ऑल इन ऑल द अबव। सिक्स जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स रेवेन्यू इन कंप्लीशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, इसका आंसर सी है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब सेवेंथ देखेंगे क्या, द सेलिंग प्राइस पर यूनिट
लेस द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज, डी वाला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 8वां है कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीज बाय 2 पर यूनिट, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल, ए वाला है ऑल्सो इंक्रीज बाय 2 पर यूनिट। 9th है पीवी रेशियो इज इक्वल टू, बी वाला कंट्रीब्यूशन सेल्स। 10वां प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो is improved by reducing a variable cost। यहाँ पे अभी 11 से स्टार्ट करते हैं। At the break-even point, which equation will be true? B. Sales equal to variable cost plus fixed cost। 12th है the break-even points in units is equal to, C वाला आंसर आएगा fixed contribution per unit। When fixed cost increase, break-even point आंसर है A increases। When variable cost decrease, then break-even points, B वाला है decreases। When selling price increase, then break-even points increase। 16 है when sales increase, then break-even points, C है remain constant। 17 है which of the following can improve break-even points, आंसर नंबर C increase in sales price। 18 बोलता है which of the following describe the margin safety, आंसर B है actual sales compared with sales required to break even। 19 क्या बोलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्सप्रेस एज, सी वाला आंसर है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। चलिए अभी लास्ट के कुछ बच गए हैं। 26 क्या बोलते हैं देयर इज अ रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, दिस विल अदर फैक्टर रिमेन सेम, आंसर आएगा डी वाला रिड्यूस ऑपरेटिंग इनकम। अभी 27 क्या बोलता है there is an increase in advertising expenses, this will other factor remain same, आंसर आएगा ए वाला reduce operating income। 28 क्या बोलता है cost volume profit analysis is used primarily by management, आंसर नंबर ए as a planning tool। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के द्वारा हमारा ये एमसीक्यू भी खत्म हुआ। जो नंबरिंग वाला एमसीक्यू है वो हमारा अगला लेक्चर में हो पाएगा क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। बाय बाय, गुड नाइट।